अथर्व एकेडमी इंदौर की जानी मानी एकेडमी। इस एकेडमी से मैं मोहन मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इस समय पटवारी परीक्षा का रश सबसे ज़्यादा है। पटवारी परीक्षा में बच्चे और रश क्यों ना हो, पटवारी परीक्षा होती है ऐसी कि हर व्यक्ति इसका फॉर्म डालता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, पिछली बार की पटवारी और अभी की पटवारी में बहुत अंतर आ गया है। कोर्स सीधे डबल हो गया है। पहले 100 नंबर का पेपर था, अब यही पेपर आपका 200 नंबर का है और 8 विषय में आ गए हैं। हर सब्जेक्ट आपका 20-20 का नहीं 25-25 नंबर का हो गया है। तो इस बात को ध्यान में रखकर कंपटीशन टफ हो गया, सिलेबस टफ हो गया, सिलेबस बढ़ गया, तो आपको मेहनत भी उस प्रकार से ज़्यादा ही करनी है। आप अगर आ सकते हैं तो जरूर हमारी अथर्व एकेडमी इंदौर पर विजिट करिए। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है हमारी। ऑफलाइन क्लासेस को आप अटेंड करिए। ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे तो बिल्कुल फेस टू फेस मैं आपके सामने लेकर आपको क्या करूँगा, हर चीज़ बहुत क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा। पर मान लीजिए आप काफ़ी दूर रहते हैं और आपके लिए यहाँ आना संभव नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऐप के माध्यम से और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी वही सब चीज़ें क्या मिल पाएंगी, आपको ऑनलाइन मिल पाएंगी। ये है कि हम लोग सारे फैकल्टीज मिलकर इस पर मेहनत करते हैं कि जो दूर के बच्चे हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं उनको भी हमारी एकेडमी की तरफ से क्या मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। और वो भी हमारे एकेडमी के वीडियोस को देख देख कर क्या होना चाहिए, आगे बढ़े, उनका भी सिलेक्शन हो। इसी सोच को ध्यान में रखकर हमारी अथर्व एकेडमी का ये अनूठा प्रयास आपके लिए कि ऐप पर और यूट्यूब पर ही सारे के सारे जो वीडियोस हैं, सारे विषय के सारे सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हमारे यहाँ की सारी फैकल्टीज जो है वो क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, आप तक लेकर आ रही है। तो मैं हिंदी विषय के अंतर्गत जो हिंदी विषय में आने वाले सारे टॉपिक्स हैं, जो आपके पटवारी एग्जाम, एसएससी, एमपीएसआई वगैरह जो भी आपकी एग्जाम वनडे एग्जाम आती है, उन सभी के अकॉर्डिंग जो भी है, अभी फिलहाल रिसेंटली टॉपिक हमारा पटवारी के अकॉर्डिंग चल रहा है तो मैं बात उसी के लिए करूंगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं हिंदी विषय के सारे वीडियोस आपके सामने लेकर आऊंगा। इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के एक एक कंटेंट को उठा के आपके सामने लगता आऊंगा। बस ये है कि सीक्वेंस वाइज क्या करते रहिएगा, आप मेरे इस वीडियो को देखते रहिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। इनके व्यूज जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा वीडियोस आपके बनेंगे। सब्सक्राइब करिएगा इसको, और अगर आपके दोस्तों को भी कहिएगा कि वो भी क्या करें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो आपका वीडियोस आपको मिलते जा रहे हैं इन वीडियोस को सीक्वेंस वाइज क्या करते चलिए, इसको देखते चलिए। क्योंकि देखिए एक टॉपिक को एक 15 से 20 मिनट की वीडियो में कवर करना संभव नहीं होता है। तो हो सकता है कि एक ही टॉपिक को मैं क्या है 2-3 वीडियो के अंदर क्या है कवर करके उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो हमारा जो है वो हमारा बेस्ड है, आपने कभी पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा एक संज्ञा। संज्ञा पर मैं आपको आज का वीडियो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। संज्ञा क्या होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। संज्ञा बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। सर क्या बता रहे हो आप, संज्ञा बता रहे हो? नहीं, पर केवल परिभाषा जो आपने बचपन से रटी हुई है केवल वही आप जानते हो। संज्ञा के भेद भी है, इसका काफी डिटेल में जाना है, काफी गहराई में जाना है, और गहराई में जाकर हमें पढ़ना है। तो इतनी गहराई में अगर हम कोई मैं नहीं कह रहा कि आपको सबको नहीं पता, बहुत को पता है, बहुत को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा, जिनको पता है उनका रिविजन हो जाएगा। तो ये टॉपिक्स हमारे विषय के अंतर्गत आ रहे हैं, इन पर हम लोग फोकस करते हुए चलते हैं। एक सरल सा टॉपिक है संज्ञा, कोई दिक्कत नहीं है, बस काफी डिटेल में हमें से पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं संज्ञा की कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होती है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। बिल्कुल बचपन से ही परिभाषा आपने पढ़ी है, यही पढ़कर रटते आ रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं है कि आप बचपन में जो पढ़ा वो कुछ और था, अब आकर कुछ और हो गया। परिभाषा तो वही रहेगी, परिभाषा कभी नहीं बदलती है। बिल्कुल सही सोचे हो आप कि किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, संज्ञा कहलाता है। ये है कि बचपन में आपको समझ में नहीं आता था तो आपने रट लिया था, लेकिन अब हर चीज क्या हो रही है, समझ में आ रही है। अब आपको पता है कि व्यक्ति का नाम मैंने क्या, ठीक है, भाव का नाम मैंने क्या, स्थान का नाम मैंने क्या, पहले रटते थे, अब समझते हैं हम। इतना फर्क हमारी सोच में जरूर आया है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संज्ञा की परिभाषा बहुत अच्छे से पता है हमको। संज्ञा किस आधार में पढ़ते हैं, याद रखिएगा, संज्ञा को पढ़ने के हमारे पास 2 आधार हैं। 2 आधार कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है परंपरागत आधार। संज्ञा हम परंपरागत आधार पे पढ़े, एक तो तरीका हमारा ये है संज्ञा को पढ़ने का। दूसरा तरीका हमारा जो है वो है आधुनिक आधार।
आधुनिक आधार पर संज्ञा। ठीक है, इस तरह से दो आधारों पर क्या करते हैं, संज्ञा को पढ़कर चलते हैं। तो पहला आधार हमारा परंपरागत आधार। परंपरागत आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे संज्ञा जो है उसके कितने टॉपिक्स बनते हैं। परंपरागत आधार पे बात करें तो संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। आधुनिक आधार में बात करें तो संज्ञा हमारी केवल 2 प्रकार की। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परंपरागत आधार पर संज्ञा। परंपरागत आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए 5 प्रकार जो है आपके सामने, आपने सुने भी होंगे और शायद याद भी किया होगा। सबसे पहले आती है इसमें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहली संज्ञा जो आती है वो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी आपकी आती है इसमें जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरी इसमें आती है आपकी भाववाचक संज्ञा। ये आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरी संज्ञा भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। चौथी संज्ञा है हमारी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और 5वीं संज्ञा हमारी जो है वो है पदार्थवाचक। या तो पदार्थवाचक भी बोल सकते हैं आप, या फिर द्रव्यवाचक भी बोल सकते हैं। ये 5 प्रकार की संज्ञा, इनके नाम आप जानते ही हो, शायद आपको आपके स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर आपको समझाया भी होगा। ये 5 प्रकार की संज्ञा, ये सब जो है ये है आपका परंपरागत आधार पर हम संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, ये मैं भी आपको हाथों बात क्लियर करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा कि नाम, किसी का भी पर्टिकुलर नाम, किसी का भी विशेष नाम, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी का भी हो, किसी का विशेष नाम अगर है तो वो किस में आएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूं यह शहर है, यह एक शहर है। अब शहर नाम तो नहीं होता ना, शहर नाम नहीं होता तो यह एक शहर है, इस वाक्य में कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यह इंदौर शहर है, अब शहर का नाम क्या रख दिया गया यहाँ पर, इंदौर। जगह का नाम रख दिया इंदौर। उस कंडीशन में इंदौर जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है तो इसमें कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन इस लड़के का नाम रमेश है, अगर मैंने ऐसा कहा तो लड़के का पर्टिकुलर नाम रखा गया है रमेश, इसलिए वो क्या कहलाएगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मान लीजिए गार्डन है, गार्डन का नाम मेघदूत है तो जरूर मेघदूत क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, कोई बगीचा है, बगीचे का नाम है, कोई सिटी है, कुछ भी मान लीजिए पर्टिकुलर कोई, अगर हमने किसी चीज का नाम लिखा, मान लीजिए पंखा है, यह पंखा है बोलूंगा तो कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं आएगी। लेकिन मैं बोलूंगा यह उषा का पंखा है, यह पोलर पंखा है, तो उषा और पोलर क्या हो गए, पंखे के नाम हो गए, कंपनी के नाम हो गए। नाम होने से वो क्या कहलाएगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो आप समझे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। फिर बात कर रहे हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है ये भी समझा रहा हूं, जहां पर्टिकुलर किसी जाति की बात की जा रही है। ठीक है, जातियां सभी की होती है अलग अलग। अब मैंने शहर बोला, शहर बहुत सारे हो सकते हैं। पशु बोला, पशु बहुत सारे हो सकते हैं। पक्षी बहुत सारे हो सकते हैं। नदी, पर्वत, पहाड़ बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, फिर कुत्ता, बिल्ली, ये सब जातियां हैं। बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारी बिल्लियां, मनुष्य, नर, नारी, ये सब क्या है, जातियां कहलाती है। मतलब एक से ज्यादा उसके जैसे बहुत सारे हो, एक से ज्यादा हो और उसके ही जैसे बहुत सारे हो तो उसे हम काय में लेके चलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां मेघदूत उपवन है। उपवन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उपवन शब्द जो है वो उपवन शब्द क्या कहलाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा। और उस उपवन का नाम क्या लगा दिया मैंने, मेघदूत लगा दिया, तो मेघदूत क्या हो गया, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आई थिंक सो मेरे समझ में आ रही होगी बात। अब जैसे मैंने बोल दिया आपको कि यह रामायण की किताब है, यह रामायण की किताब है। किताब शब्द जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, किताब हजारों हो सकती है, तो किताब शब्द हजारों हो सकती है, जैसी बहुत सारी चीजें हैं वो, इसलिए किताब शब्द क्या में जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। और यह किताब रामायण की है, यह रामायण की किताब है, किताब का नाम क्या रख दिया हमने, रामायण रख दिया, उस कंडीशन में रामायण जो है वो क्या में चला जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यह एक नदी है तो नदी शब्द क्या हो गया, आपका जातिवाचक में चला गया।
यह गंगा नदी है, तो नदी का नाम क्या रख दिया हमने, गंगा रख दिया। उस कंडीशन में गंगा जो है नदी का नाम होने से क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। यह एक पर्वत है, पर्वत आपका जातिवाचक संज्ञा है। यह हिमालय पर्वत है, तो पर्वत का नाम हमने हिमालय रख दिया। उस कंडीशन में पर्वत क्या कहलाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। फिर बात आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा मतलब हमारे भाव, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे गुण, ये सारी चीजें जब हमारे सामने आती है, इनका हम कोई डिस्क्रिप्शन देते हैं, इनका बारे में कुछ हम बताते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा, आपका सुख है, दुख है, सच है, झूठ है, ये सब कोई भाव है, कोई गुण है, कोई ऐसा है जिनसे हमारा कोई ताल्लुक है। तो ऐसी कोई भी चीज अगर आती है तो सब क्या रख के चलते हैं, भाववाचक संज्ञा में शामिल करके चलते हैं। फिर आती है आपकी समूहवाचक संज्ञा, किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, समूह, समूह का मतलब होता है कलेक्शन, किसी चीज का समूह, किसी चीज का कलेक्शन। अब कैसे हो सकता है कलेक्शन? जैसे बोलूंगा कक्षा, तो कक्षा क्या हो गया, छात्रों का समूह। गुलदस्ता, फूलों का समूह। सेना, सैनिकों का समूह। पुस्तकालय, किताबों का समूह, है ना। पार्किंग, गाड़ियों का समूह, है ना। इस प्रकार से देखें, भीड़, लोगों का समूह, ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं समूह बन रहा है। टीम, खिलाड़ियों का समूह। गैंग, ठीक है, जो है रॉबर्स का समूह। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का झुंड, भेड़ बकरियों का समूह। तो ये जो शब्द आ रहा है जिसमें बहुत सारी चीजों का समूह आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है, तो वो सब चीजें किसमें चली आती है, हमारी समूहवाचक संज्ञा में चली जाती है। अब जैसे भारतीय सेना, तो सेना शब्द जो आ गया वो क्या आएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा। सेना का नाम, कहां की सेना, भारत की सेना। तो भारत की सेना, तो भारत शब्द नाम आ गया, नाम आ जाने से क्या कहलाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो समूह कहीं पर भी आवे उसे आप क्या मान के चलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। फिर बात आती है आपकी पदार्थवाचक संज्ञा, किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पदार्थ संसार में बहुत सारे हैं, जो हम देखते हैं वो सब पदार्थ ही है, तो किसी न किसी चीज से मिलकर बने ही है, ठीक है। छोटे से छोटा पार्टिकल जो है, छोटे से छोटा जो अणु, परमाणु जो है, वो भी क्या एक प्रकार का पदार्थ ही है। किसे कहते हैं पदार्थ? जो जगह घेरे और जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो, वो पदार्थ ही है। तो ऐसे सारी संसार की चीज जिसके अंदर, जिसे हम सजीव भी बोल सकते हैं, निर्जीव भी बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं, जो हम देखते हैं अपनी आंखों से दिखाई दे हमें, वो सारी चीजें क्या भी चली आएगी, आपकी पदार्थवाचक संज्ञा में चली आएगी। बहुत सारी चीजें आपको देखते हो, पत्थर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, टेबल है, कुर्सी है, सारी संसार की चीजों को में रख देंगे हम पदार्थवाचक संज्ञा में शामिल कर सकते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा आपको समझाई। अब याद रखिएगा, ये परंपरागत आधार पर संज्ञा मैंने आपको क्या की है, क्लियर की है। इसमें संज्ञा के क्या थे, 5 प्रकार के भेद हुआ करते थे। अब इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ आधुनिक आधार पर संज्ञा। ये भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक आधार पर संज्ञा जब होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। 2 प्रकार में पहली कौन सी है इसमें, पहली जो है इसमें प्राणीवाचक एवं अप्राणीवाचक संज्ञा, ठीक है। प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरी इसमें कहलाएगी आपकी गणनीय और एवं अगणनीय संज्ञा, ठीक है। ये 2 प्रकार से हम वर्तमान में क्या करते हैं, मान के चलते हैं संज्ञा के ये आधुनिक रूप है, ठीक है। प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? प्राणीवाचक, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, सारे सजीव प्राणी जिनमें जीवन पाया जाता है, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, है ना, जीव जंतु वगैरह, सभी को काय में रखा जाएगा, प्राणीवाचक संज्ञा में रखा जाएगा, जिसमें जीवन पाया जाता है। अप्राणीवाचक संज्ञा में किसे रखा जाएगा? अप्राणीवाचक में, जिसमें जीवन नहीं होता। ऐसे संसार की सारी वस्तुओं को क्या करेंगे हम, अप्राणीवाचक में रखेंगे। टेबल, कुर्सी, पत्थर, लकड़ी, है ना, ये सारी चीजें जिसमें जीवन नहीं होता वो चले जाएंगे आपके अप्राणीवाचक संज्ञा में। फिर संज्ञा का ही दूसरा नाम दे रखा है गणनीय और अगणनीय। गणनीय मतलब होता है जिसकी गिनती कर सके, जिसकी गणना कर सके, जिसको गिन सके हम, उसे हम गणनीय संज्ञा में शामिल करते हैं। अब किसे हम गिन सकते हैं, किसकी गिनती कर सकते हैं? मान लीजिए कक्षा में कुछ टेबल है, उन टेबलों की गिनती की जा सकती है। आपके बस्ते में पड़ी हुई किताबें हैं, उनकी गिनती की जा सकती है। पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां हैं, उनकी गिनती की जा सकती है। ऑफिस में कितने लोग बैठकर बात कर रहे हैं, उनकी गिनती की जा सकती है। बगीचे में कितने पेड़ हैं, उनकी गिनती की जा सकती है। ये सब जिसकी गिनती हम कर सकें उसे हम क्या कहेंगे, गणनीय संज्ञा कहेंगे। फिर बात आती है आपकी अगणनीय संज्ञा, इसी के विपरीत जिसकी गिनती नहीं कर सकते। अब ऐसी वस्तुएं भी संसार में होती है जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं हम लोग, अगणनीय संज्ञा में शामिल करते हैं। जैसे आसमान के सितारे अगणनीय है, गिनती नहीं की सकते। शरीर में पाए जाने वाले बाल,
अगणनीय संज्ञा, गिन नहीं सकते हो आप। समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां नहीं गिन सकते हो आप। बालू रेती के कण आप नहीं गिन सकते हो। इस प्रकार से ये जो इनको गिन नहीं सकते हम, वो किस में आएगी? आपकी अगणनीय संज्ञा में आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपने संज्ञा का टॉपिक समझा। 15 से 20 मिनट की वीडियो में मैंने इसको पूरा समेटने की कोशिश की है पूरे टॉपिक को, जिससे कि आपको कहीं दिक्कत ना आए। इसी पर आधारित वो एमसीक्यूज बनाकर क्वेश्चन आपको देगा, है ना। मान लीजिए एक शब्द दे दिया, उसने 4 नाम संज्ञा की दे दी, इसमें कौन सा भेद है बताइए? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है क्या? या फिर मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा में से कौन सी है, ऐसा करके उसमें 4 शब्द दे दिए, उसमें से उसने पूछ लिया कि उसमें जातिवाचक कौन सी है, वो भेद बताओ। क्वेश्चन वो कैसे भी दे सकता है, पर आपको अगर समझ में आ गया है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन संज्ञा पर आ जाए आप आसानी से कर पाओगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह के मेरे और भी वीडियोस आप देखते रहिएगा, और भी मैं टॉपिक्स ले लेकर क्या करूंगा, आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने लेकर आऊंगा। पर यह है कि आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब करने में अपने फ्रेंड्स लोगों को भी जोड़िएगा। तो जितने ज्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज्यादा व्यूज होंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, उतने ज्यादा वीडियोस आपको क्या होंगे, हमारे चैनल की तरफ से आपको मिलते रहेंगे। तो आपको टॉपिक, आशा करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा संज्ञा का, क्योंकि बेसिक टॉपिक था, एक सरल टॉपिक था, लेकिन फिर भी मैंने मेरे तरीके से समझाकर आपको आगे, मतलब कि आपको परेशानी ना आए, इस प्रकार से समझाने की इसकी पूरी कोशिश की है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आज फिर विदा लेता हूं। अगले टॉपिक के साथ फिर मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर मिलूंगा। मेरे साथ आप बने रहिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।